हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। तो पुनः सीखो दिमाग से चैनल पे जो है कि स्वागत है। और हम लोग जो है कि उपस्थित हुए हैं फिजिक्स क्लास में, जिसमें जो है कि एनर्जी से संबंधित सारा क्वेश्चन जो है कि देख चुके हैं। आज जो है कि शक्ति से संबंधित पावर से संबंधित शक्ति, तो शक्ति जो पावर हम लोग कहते हैं, तो पावर से संबंधित सभी क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो शक्ति क्या होता है, तो कार्य करने का जो दर होता है या इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को शक्ति कहा जाता है। या हम लोग इसको दूसरे रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि कार्य करने की समय दर को शक्ति कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है कि शक्ति का परिभाषा हम लोग लिखते हैं कि शक्ति क्या होता है। तो कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। और शक्ति जो होता है, पावर जो होता है अदिश राशि, पावर शक्ति, तो शक्ति जो होता है यह अदिश राशि होता है। शक्ति कौन सी राशि होता है, तो अदिश राशि। अदिश क्या हो गया, तो वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है, तो वैसे राशि को अदिश राशि कहा जाता है। तो शक्ति जो होता है अदिश राशि, और पावर बराबर जो होता है वर्क बाई टाइम। फॉर्मूला क्या हो गया, तो पावर बराबर वर्क बाई टाइम। यदि इसका एसआई मात्रक देखेंगे, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक क्या हो गया, तो जूल पर सेकेंड। एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। या दूसरा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। या अगला मात्रक जो होता है कि वाट भी, शक्ति का अगला मात्रक वाट भी होता है। या केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब होता है। तो इसका मात्रक हम लोग क्या देखें, एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड हो गया, दूसरा न्यूटन मीटर पर सेकेंड या वाट होता है, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू होता है। तो इतना जो हो गया इसका एसआई मात्रक होता है। और सीजीएस मात्रक में हम लोग देखेंगे तो इसका सीजीएस मात्रक अर्ग पर सेकेंड होता है। सीजीएस मात्रक अर्ग पर सेकेंड। यदि इसका हम लोग डायमेंशन निकालते हैं बीमा, तो बीमा क्या हो जाएगा इसका, तो बीमा निकालने के लिए एम एल स्क्वायर और टी माइनस थ्री। शक्ति का बीमा क्या हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री होता है जूल पर सेकेंड। जूल का हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फिर इसका सेकेंड का निकालेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री होता है, जो शक्ति का बीमा होता है। और इस तरह से जो है कि शक्ति का बीमा मात्रक जो है कि हम लोग निकालते हैं। अब यदि जो है कि इससे संबंधित यदि हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन कैसे जो है कि हम लोग बना सकते हैं, इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन जो है कि हम लोग कैसे बनाएंगे। तो मान लिया जाए कि किसी भी वस्तु में जो कार्य करने का जो दर होता है, समय दर होता है, उस समय दर को जो है कि हम लोग शक्ति के नाम से जानते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु के द्वारा, क्वेश्चन जो है कि किसी वस्तु के द्वारा जो है कि किसी जगह पर जो है कि कार्य किया जाता है, और कार्य करने में जो है कि कुछ समय लगता है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन के रूप में कि कोई व्यक्ति के द्वारा
के द्वारा 10 जूल कार्य करने में 5 सेकेंड का समय लगता है। तो व्यक्ति की शक्ति क्या होगा? तो पावर बराबर वर्क बाई टाइम। तो वर्क कितना बता रहा है? 10 जूल, और समय कितना हो गया? तो 5 सेकेंड बराबर 2 वाट। कितना हो गया? 2 वाट हो गया, या 2 जूल पर सेकेंड होता है। तो इस तरह से जो है कि इसका हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को जो है कि निकाल सकते हैं। अब यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कर देते हैं, और टफ क्वेश्चन को जो है कि हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जानते हैं कि मोटर का जो शक्ति होता है, किसी भी मोटर का शक्ति होता है, उस शक्ति को एचपी में, मोटर का शक्ति एचपी में ज्ञात किया जाता है। मोटर की शक्ति को एचपी में ज्ञात किया जाता है। एचपी को जो है कि हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं, और 1 एचपी बराबर जो होता है 746 वाट होता है। तो मोटर की शक्ति को एचपी हॉर्स पावर में मापा जाता है। और 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। बहुत बार पूछा गया है कि 1 एचपी जो होता है क्या होता है? तो 1 एचपी 746 वाट के बराबर होता है। तो मोटर की शक्ति की जो माप हम लोग करते हैं एचपी में करते हैं, और एचपी जो होता है हॉर्स पावर होता है। 1 एचपी बराबर 746 वाट के बराबर होता है। तो इससे संबंधित जो है कि हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो मान लिया जाए कि किसी मोटर की शक्ति जो है कि 2 एचपी है, किसी मोटर की शक्ति 2 एचपी है। तो इस मोटर के द्वारा जो है कि 5 सेकेंड में कितना जूल कार्य किया जाएगा। क्वेश्चन, किसी मोटर की शक्ति 2 एचपी है, तो इस मोटर के द्वारा 5 सेकेंड में कितना कार्य किया जाएगा। तो यहां कार्य पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है? वर्क बाई टाइम। पावर बराबर क्या हो गया? वर्क बाई टाइम हो गया। तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, P बराबर हो गया वर्क बाई टाइम। तो यहाँ P दिया गया है कितना? 2 एचपी दिया गया है। W बराबर निकालना है, और T बराबर कितना? 5 सेकेंड। ये क्वेश्चन का जो है कि हमें पावर दिया गया है 2 एचपी हो गया, और W निकालना है, T हो गया 5 सेकेंड हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन कार्य किया जाएगा, कितना कार्य किया जाएगा। तो सबसे पहले एचपी को जो है कि हम लोग किस फॉर्म में चेंज करेंगे? तो वाट में चेंज करेंगे। तो यहाँ 2 एचपी, तो 2 गुने 746, तो बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 4 7 दूनी 14, इतना आ गया, ये वाट आ गया। 1492 वाट आ जाता है। तो यहाँ W बराबर P गुने T आ गया। तो यहाँ P कितना है? तो 1492
1492 और समय कितना है 5 सेकेंड ये है। अब इसमें गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10, 9 पचे 45, 1 46, 4 पचे 20 और 4 24 के 4 2 5 2 7 आ गया। तो इतना आ गया 5 दूनी 10, 9 पचे 45, 46 के 6 हासिल 4 5 का 20, 4 24 के 4 2 5 2 7, इतना ये आ गया कि जूल में आ गया। अब इसको किलो जूल में भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से भाग करेंगे तो 7.46 ये किलो जूल जो है कि आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है कि न्यूमेरिकल हम लोग जो है कि न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान, सिर्फ जो है कि हम लोग फार्मूला को ध्यान में रखेंगे तो किसी भी तरह से यदि क्वेश्चन को पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है कि हम लोग आसानी से दे सकते हैं। तो सिर्फ फार्मूला को ध्यान में रखना है और फार्मूला को ध्यान में रखते हुए जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उस न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब यदि हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं तो अगला क्वेश्चन के रूप में जो है कि कोई व्यक्ति जो है कि किसी भी सीढ़ी पर जो है कि सामान को ले जाता है। तो सामान को ले जाने में जो है कि सीढ़ी का उपयोग करता है और प्रत्येक सीढ़ी का जो हाइट हुआ वह हाइट जो हो गया कि 10 सेंटीमीटर है और 20 सीढ़ी चढ़ने में जो है, जैसे क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा 10 केजी के वस्तु को सीढ़ी पर ले जाने में 20 सेकेंड का समय लगता है। 20 सेकेंड का समय लगता है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा 10 केजी के वस्तु को सीढ़ी पर ले जाने में 20 सेकेंड का समय लगता है और 20 सेकेंड में जो है कि मान लेते हैं कि वह 50 सीढ़ी चढ़ता है। 20 सेकेंड में लगता है, 20 सेकेंड में 50 सीढ़ी चढ़ता है, 50 सीढ़ी चढ़ता है और सिर्फ 50 सीढ़ी चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो व्यक्ति की शक्ति क्या होगा? तो व्यक्ति की शक्ति क्या होगा? तो यह कहता है कि मान लेते हैं कि ये सीढ़ी, इस तरह से सीढ़ी ये बना हुआ है, इस तरह से जो है कि ये सीढ़ी बना हुआ है। तो ये पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये ऊंचा हो गया। कितना ऊंचा हो गया? ये ऊंचाई हो गया। तो सीढ़ी कितना सीढ़ी चढ़ता है? तो कहता है कि सीढ़ी 50 सीढ़ी चढ़ता है। तो सीढ़ी की ऊंचाई कितना हो गया? सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? तो ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई एक सीढ़ी का 10 सेंटीमीटर, तो 50 सीढ़ी का ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 50 गुने 10 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 0.1 मीटर। तो कितना हो गया? ये 5 मीटर हो गया। ऊंचाई कितना हो गया? ये 5 मीटर। ऊंचाई कितना हो गया? 5 मीटर हो गया। 50 और 10 सेंटीमीटर में 0.1 मीटर हो गया। तो 50 गुने 0.1 बराबर कितना हो गया? 5 मीटर ऊंचा हो गया। और इसको चढ़ने में 20 सेकेंड, तो टी बराबर कितना हो गया?
20 सेकेंड का समय लग रहा है। और मास कितना है, तो m बराबर कहता है 10 केजी, 10 केजी है। तो व्यक्ति की शक्ति क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि पावर बराबर वर्क बाय टाइम। फॉर्मूला क्या हो गया कि पावर बराबर वर्क बाय टाइम। अब यह वस्तु को नीचे से ऊपर ले जा रहा है, तो यहाँ W के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो mgh बाई टी हो गया। अब यहाँ m कितना है, तो 10 केजी है, g कितना है 10 केजी है, और h कितना है, ऊंचाई हो गया 5 मीटर, तो 5 हो गया। और समय कितना कहता है, तो 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 दूनी 20, 2 पचे 10, यानी बराबर हो जाएगा 25 वाट हो गया, 25 वाट या 25 जूल पर सेकेंड। तो इस तरह से जो है कि हम लोग शक्ति को निकाल सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि किस फार्मूला का उपयोग जो है कि हम लोग करेंगे, तो उसका जो है कि सही आंसर हम लोग के पास आएगा। अब इसके बाद जो है कि हम लोग अगला क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग सुने होंगे बल्ब की शक्ति क्या होगा, या बल्ब के द्वारा जो विद्युतीय ऊर्जा कंज्यूम किया जाता है, खर्च किया जाता है, तो कितना विद्युतीय ऊर्जा जो है कि खर्च किया जाता है, तो उसको जो है कि हम लोग kW में निकाल लें। kWh में जो है कि उस वैल्यू को हम लोग निकालते हैं, kWh में निकालते हैं। तो 1 kWh बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। तो विद्युतीय ऊर्जा को kWh से व्यक्त किया जाता है, kWh से व्यक्त किया जाता है। और 1 kWh बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। और kWh बराबर किलोवाट आवर घंटा होता है। तो इससे संबंधित जो है कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, तो यदि मान लिया जाए क्वेश्चन, हम लोग पहले लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो है कि 100 वाट के 5 बल्ब को प्रत्येक दिन 5 घंटा उपयोग किया जाता है, तो बल्ब के द्वारा उपयोग किया गया ऊर्जा का मान कितना होगा। क्वेश्चन 500 वाट के 5 बल्ब को 5 घंटा उपयोग किया जाता है, तो बल्ब के द्वारा खर्च किया गया ऊर्जा का मान कितना होगा, बल्ब के द्वारा खर्च किया गया ऊर्जा का मान कितना होगा। तो 100 वाट की एक बल्ब है, तो 5 बल्ब की शक्ति, 5 बल्ब की शक्ति बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 100 बराबर 500 वाट हो गया। और समय कितना है, 5 घंटा, तो T बराबर 5 आवर। अब इसको जो है कि हम लोग क्या करेंगे, किलोवाट में बनाएंगे, तो 500 बाई 1000 आ गया किलोवाट बराबर 0.5 किलोवाट हो गया।
तो हम लोग जानते हैं कि पावर बराबर वर्क बाय टाइम हो गया। तो पावर यहाँ W हम लोग को निकालना है, तो W बराबर P गुने T आ गया। P कितना हो गया 0.5 और T कितना हो गया 5 हो गया, तो बराबर 2.5 ये kWh आ गया, किलोवाट आवर। यदि इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा, जूल में, तो हम लोग जानते हैं कि 1 kWh बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 1 kWh बराबर इतना जूल। तो इसको जो है कि जूल में यदि हम लोग बनाएंगे तो 2.5 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ दिया गया, जूल आ गया। अब इसको गुना कर देंगे तो 25 छक्का 150, 0, 15, 25 तिया 75 और 15 90 दिया गया 9 गुने 10⁶ जूल। तो इस तरह से जो है कि हम लोग जूल में भी आंसर निकाल दिए और kWh में भी आंसर निकाल दिए। तो इस तरह से जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिर्फ जो है कि हम लोग फार्मूला को ध्यान में रखेंगे, और फार्मूला को ध्यान में यदि हम लोग रखते हैं तो किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाए, पूछा जाए, तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से जो है कि उसका आंसर हम लोग दे सकते हैं, आसानी से जो है कि आंसर हम लोग दे सकते हैं। यदि इसका जो है कि हम लोग क्वेश्चन का फार्मूला हम लोग नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो कितनों भी इजी से इजी क्वेश्चन भी दिया जाता है तो हम लोग उसका जो है कि सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितना वर्क पावर एनर्जी से संबंधित जितना हम लोग जो है कि फार्मूला को देखे हैं, सारे फार्मूला को ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन को जो है कि आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए जो है कि इतना काफी है। हम लोग जो है कि पुनः कल ग्रेविटेशन अगले टॉपिक के साथ जो है कि मिलते हैं। ग्रेविटेशन जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, या इससे संबंधित और भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन के बारे में जो है कि हम लोग अगले क्लास में जो है कि देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे जो है कि बनाते हैं। ओके, बाय।